सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सालेबा इब्न अब्दुल रहमान जवानी की इब्तिदा में मुसलमान हुए। शौक ये था ज़्यादातर वक्त मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे गुजारना है। करीम आका से बंदा परवर गरीब परवर आका से अर्ज़ की, आका जवानी की इब्तिदा है, मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादातर वक्त आपकी सोहबत में गुजारूँ। मेरे नबी ने किसी को ना नहीं कहा। मेरे करीम आका ने फरमाया सालेबा तुझे इजाज़त है। और फिर सालेबा जब हुजूर की चौखट पर रात दिन रहने लगे तो आका ने उनकी ड्यूटी मुकर्रर कर दी। अगर किसी को बुलाना होता सरकार उनको भेज करके बुलाते, कोई सौदा सलफ लाना होता हुजूर उनको लाने के लिए भेज देते, कोई ऐलान करना होता उनको कभी कभी मुनादी बना दिया जाता। सालेबा इब्न अब्दुल रहमान को एक मर्तबा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के घर पे भेजा। हदीस पाक का मफहूम है अभी इब्तिदाई दिन थे, तरबियत अभी मुकम्मल न हुई थी, तरबियत के अय्याम जारी थे, अभी तरबियत से वो गुजर रहे थे। तो सालेबा इब्न अब्दुल रहमान को हुजूर अलैहिस्सलाम ने भेजा बुलाने के लिए एक सहाबी को। इब्तिदाई अय्याम थे तरबियत के, वो गए और उन्होंने दरवाजे को धक्का दे दिया, दस्तक की बजाय धक्का दे दिया। धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुल गया तो एक औरत बैठकर उस दरवाजे के पीछे गुस्ल कर रही थी। उस पर एक नज़र पड़ गई। अहले इल्म जानते हैं कि कितना ही गंदा मंजर हो, अगर बेसाख्ता बे इरादा अगर किसी पे नज़र पड़ जाए और इंसान फौरन नज़र फेर ले तो वो गुनाह नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं किसी ऐसे मंजर पे जिसको देखने को अल्लाह ने मना फरमाया, बे इरादा नज़र पड़ जाए और फेर लो फौरन, पहली नज़र माफ़ है, वो गुनाह नहीं है। लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। पहले ही नजर पड़ी उस नहाती हुई औरत पर। इस पे मैं तफसीरा नहीं कर सकता कि अगर कोई गुस्ल करे तो उसकी कैफियत क्या होगी। यहां बैठने वाला मजमा बाशऊर है, अक्लमंद है, दाना है, बीना है, वो जानते हैं कि अगर कोई गुस्ल करे तो उसकी कैफियत क्या होती है। पहली नजर सालबा की पड़ी, फौरन नजर फेर ली। उसको हम गुनाह तो नहीं कहते, बल्कि उस ना करदा गुनाह का एहसास सालिबा को इतना हुआ कि आंख से आंसू टपक पड़े। मैंने क्या देख लिया, मुसलमान होने के बाद मैंने क्या देख लिया। और फिर निगाहें आसमान की तरफ उठाकर रोते हुए कहते हैं, ए अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। देखो ये एहसास है, गुनाह नहीं है लेकिन एहसास, ना करदा जुर्म का एहसास। ए अल्लाह मुझसे क्या हो गया। और फिर इश्क मुस्तफा ने अंगड़ाई ली, मोहब्बत रसूल ने अंगड़ाई ली। आशिकों की पहचान, आशिकों का अंदाज, आशिकों की गैरत इश्क रसूल। हजरत सालेबा इब्न अब्दुल रहमान कहते हैं अल्लाह मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया, तुझे तेरी शान सत्तारी का वास्ता इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, इस गुनाह की इत्तला मेरे हबीब को मत होने देना। अगर उनको पता चल गया तो उनका दिल टूट जाएगा, वो गमगीन हो जाएंगे, मुझसे नाराज हो जाएंगे। बस अब एक ही बात कर रहे हैं, ए अल्लाह मेरे गुनाह की खबर, तो इस गुनाह का चाहे जितना बड़ा मुझे अजाब दे दे, तेरी मर्जी, लेकिन इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। अगर उनको इसकी इत्तला हो गई तो उनका दिल टूटेगा, मेरे महबूब का दिल टूटेगा। काश नाते सुन करके झूमने वाली कौम उस आशिक के एहसास को अपने दिल में पैदा करती। सालिबा कहते मौला मेरे गुनाह पर चाहे जितना बड़ा मुझे अजाब दे दे, लेकिन मेरे महबूब को खबर मत होने देना, ये कह रहे हैं। और फिर रोते हुए कहते हैं अल्लाह तूने मुझे पैदा क्यों किया, काश कि तूने मुझे पैदा न किया होता, न मुझसे ये गुनाह होता, न मेरे महबूब का दिल टूटता। अब बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, न करदा जुर्म ने बेकरार कर दिया। सालिबा हुजूर के पास वो इत्तला लेकर भी नहीं गए, अपने घर भी नहीं गए। मदीने मुनव्वरा के किनारे पर एक गार था, सालिबा उस गार में चले गए और उस गार में जाकर के रात और दिन रोना। और एक बात, काश अल्लाह तूने मुझे पैदा न किया होता और मुझसे ये खता न होती और मेरे महबूब का दिल न टूटता। मौला मेरे महबूब को इस गुनाह की इत्तला मत होने देना। एक ही बात करते, मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे या मुझे अजाब दे दे, लेकिन मेरे महबूब को इस गुनाह की इत्तला न होने दे। 40 दिन इसी हालत में गुजर गए।
وہ गुनाह नहीं था, वो खता नहीं थी, उसको गुनाह कह भी नहीं सकते। पहली नजर पड़ी और फेर लिया। सोचो एक ना करदा जुर्म का इतना एहसास, हम अपनी आंखों का कितना गलत इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी आंखों से क्या क्या देखते हैं। कभी एहसास भी किया कि रसूल पाक को क्या जवाब देंगे, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। आंखों को कितना गंदा किया, कितना आवारा किया। 40 दिन बीत गए। आका पूछते थे साहबा से, सालिबा कहाँ है, इब्ने अब्दुल रहमान कहाँ है, इब्ने अब्दुल रहमान कहाँ है। साहबा कहते हुजूर वो दिखता ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। उसके घर वाले भी कोई इत्तला नहीं देते वो कहाँ चला गया। एक दिन 40 दिन के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अर्ज किया, आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है और इरशाद फरमाता है कि आपका एक गुलाम है जो नाकर्दा जुर्म पर बहुत शर्मिंदा है और 40 दिन से एक गार में वो रो रहा है। आका ने हजरत फारूक आजम और हजरत सलमान फारसी को कहा कि जाओ और जा करके सालिबा इब्ने अब्दुल रहमान को बुला करके लाओ। ये लोग गए। एक चरवाहा बकरियां चला रहा था, उससे पूछा इब्ने अब्दुल रहमान को तुम जानते हो। उसने कहा मैं किसी इब्ने अब्दुल रहमान को नहीं जानता, किसी सालिबा को नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ एक जवान है जिसके दिल में जहन्नम का बड़ा खौफ है, अल्लाह का बड़ा खौफ है और अल्लाह ने उसको जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। फारूक आजम ने कहा तुझे कैसे पता चला। तो कहा वो रात के आखिरी पहर में गार से निकलता है, सर पे हाथ रखता है और आसमान की तरफ नजरें उठा के कहता है, अल्लाह काश कि तूने मुझे पैदा न किया होता, न मुझसे ये गुनाह होता, न मेरे महबूब का दिल टूटता। मुझे माफ़ कर दे या सज़ा दे दे, लेकिन मेरे महबूब को इसकी इत्तला मत होने देना। अगर मेरे इस गुनाह की खबर मेरे हबीब को हो गई तो उनका दिल टूट जाएगा। वो ये कहता है। फारूक आजम ने हज़रत सलमान से कहा, सलमान हम जिसको ढूंढने आए थे वो मिल गया। चरवाहे से कहा वो कहाँ है। कहा मैं उस गार को नहीं जानता, अगर मिलना है आखिरी पहर का इंतज़ार करो, वो रात के आखिरी हिस्से में आता है। फारूक आजम इंतज़ार करने लगे। रात आखिरी आ गई, वो फिर रोते हुए आए, सर पे हाथ रखा, इसी तरह रोते रहे और मचलते रहे। फारूक आजम गए, उनको अपने सीने से लगाया, सालिबा सालिबा क्या हाल कर रखा है। फारूक आजम ने गले से लगाया और जब कहा तूने क्या हाल कर रखा है, कहा उमर मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा कि चल तुझे हुजूर बुलाते हैं। इतना सुनना था कि पूरा वजूद कांपने लगा। उमर मेरे गुनाह की मेरे महबूब को खबर हो गई, हुजूर को पता चल गया मेरे गुनाह का। फारूक आजम कहते मुझे कुछ नहीं पता, हुजूर ने कहा था बुला लाओ तो मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए। क्या इश्क है, क्या एहसास है, क्या निदामत है, क्या शर्मिंदगी है। आशिकों की पहचान ये। आज तो जब हमारे दरमियान ये बात बयान होती है ना कि कब्र में हम हुजूर की ज़ियारत करेंगे, मेरी कौम नारे लगाती है। आशिकों का कलेजा मुंह को आता था यार कि कब्र में हुजूर की ज़ियारत होगी, हुजूर का सामना हम कैसे करेंगे। इतने पाप करते हैं, हुजूर का दिल दुखाते हैं, हुजूर को अजियत पहुंचाते हैं। अगर हुजूर की का सामना हो गया इतने करीब से, 2 गज ज़मीन है, हुजूर का इतने करीब से सामना हो गया और हुजूर ने ये फरमाया, गद्दार इश्क का मेरे दावा करता था और यहूद और नसारा के तरीके पे जिंदगी गुजारता था और मुंह फेर करके चले गए। बताओ कहां जाओगे, किसकी बारगाह में मदद तलब करोगे, किसकी दुख को दुहाई दोगे, किसको पुकारोगे। सब ने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। अरे आशिकों की तबीयत तो ये थी कि पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए। सरकार गौस पाक जब पहली मर्तबा हुजूर के रोजे पर गए तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला 1 सेकंड भी खड़े न रहे और वहां से ये कहते हुए निकल पड़े, अल्लाह इनके सदके मेरी मगफिरत फरमा। किसी ने कहा अब्दुल कादिर जिलानी आप खड़े नहीं रहते। फरमाया शर्म आती है क्या मुंह लेकर खड़ा रहूं। जिसने 40 साल तक के इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, वो कहते क्या मुंह लेकर खड़ा रहूं। और हम कब्र में जियारत की बात सुनकर नारे लगने भी चाहिए, लेकिन ये एहसास तो हो
ہم نے کیا کیا ان کی خوشی کا کام؟ وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سا پاپ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے؟ مسلمانوں، اگر آپ برا نہیں مانے، کتا ہم سے بازی لے گیا، کم سے کم وہ کتا ہو کر اس نے کبھی اپنے کسی عمل سے نبی کا دل نہ دکھایا۔ ہم نے تو صبح گناہ کر کے نبی کا دل دکھایا، شام گناہ کر کے نبی کا دل دکھایا۔ مسلمانوں، ہم سے زیادہ بے غیرت کون ہوگا کہ ہم نے سحری کرنے کے بعد کہا ابھی تو فجر کو بہت ٹائم ہے اور سو گئے۔ رمضان شریف میں بھی فجر کی نماز چھوٹ دی، تھکن کا بہانہ لے کر بستر میں ظہر گنوا دی، اور عصر کے آخری وقتوں میں اٹھے اور کہنے لگے کہ افطار کی تیاری کرو، کب اذان ہوگی۔ یہ اپنی دن اور اپنی راتیں ہیں۔ ہائے کیسی غفلت ہے، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ ثعلبہ کہتے ہیں عمر، کیا میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر ہو گئی؟ فاروق اعظم نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا، حضور نے تمہیں بلایا۔ پورا وجود کانپنے لگا۔ نہیں عمر، حضور نے بلایا ہے تو میں انکار نہیں کر سکتا، ضرور آؤں گا، لیکن میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، حضور سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہوں، حضور کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں اس وقت آؤں گا، مجھے انتظار کرو لے کر کے، جب حضور نماز میں ہوں گے تو مجھے لے کے چلنا، تاکہ حضور مجھے نہ دیکھے اور میں حضور کو نہ دیکھ سکوں۔ فاروق اعظم نے کہا بہت اچھا۔ فجر کا انتظار ہوا، فجر کا وقت شروع ہوا، پھر مسجد میں آئے۔ اس وقت پہنچے جب حضور نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور کی قرات کی آواز جیسی ثعلبہ کے کانوں میں آئی، چیخ ماری، زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ نماز فجر کے بعد حضور نے پوچھا کہاں ہے ثعلبہ؟ فاروق اعظم نے کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑا ہے۔ آقا نے ثعلبہ کا ہاتھ پکڑ کے ہلایا، ثعلبہ کو ہوش آ گیا۔ آقا نے پوچھا ثعلبہ کیا حال ہے؟ عرض کی حضور گناہ نے میرا حال برا کر رکھا ہے، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ میرا برا حال ہے آقا گناہ سے۔ سرکار نے فرمایا اے ثعلبہ میں تجھے ایک ایسی آیت نہ بتاؤں کہ جس کو پڑھنے کے بعد سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟ ایسی آیت نہ بتاؤں؟ ثعلبہ نے کہا حضور بتائیں۔ فرمایا جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو یہ آیت پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ثعلبہ نے کہا مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے، ایک نہاتی ہوئی عورت پر نہ چاہتے ہوئے نظر پڑ گئی اور پہلی نظر پھیر لی، اتنا احساس ہے گناہ کا۔ میرے جوان تیری آنکھوں کا کیا ہوگا؟ تو نے تو زنا کے مناظر پوری پوری رات دیکھ کر کے گزارا، تیری آنکھوں کا کیا ہوگا؟ تو نے تو نامحرم عورتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر پارکوں کی سیر کی، تو نے تو فون پر لمبی لمبی گفتگو کر کے لڑکیوں کو زنا کی دعوت دی۔ اسی لیے پیدا ہوا تھا انسان، اسی لیے قدرت نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ اور کب تک گناہ کریں گے؟ جوانی کب تک رہے گی؟ طاقت کب تک رہے گی؟ جیسے ہی ثعلبہ نے یہ بات کہی نا آقا مگر میرا گناہ بہت بڑا ہے، آقا نے کہا ثعلبہ تیرا گناہ بڑا نہیں، اللہ کا کلام بڑا ہے۔ روتے ہیں ثعلبہ حضور میرے گناہ کی آپ کو خبر ہو گئی؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ ثعلبہ رو رہے ہیں۔ آقا نے کہا لے جاؤ سلمان ان کے گھر پہنچا دو۔ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو ان کے گھر پہنچایا گیا۔ 8 دن رہے، پھر بھی مسجد نبوی میں نہیں آئے۔ رونا رونا رونا، اللہ میرے گناہ کی میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا ورنہ دل ٹوٹ جائے گا۔ کفار کے پتھر محبوب کے دل کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے، عاشقوں کے گناہ جتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ثعلبہ رو رہے ہیں۔ 8ویں دن حضور نے پوچھا سلمان میرے ثعلبہ کا کیا حال ہے؟
सलमान ने कहा हुजूर ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा, बहुत बुरा हाल है आका उसका, बहुत बुरा हाल है। सरकार ने कहा चलो उसके घर चल के उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसको मगफिरत का परवाना सुनाते हैं। सरकार सालिबा के घर गए। करीम आका ने सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। हुजूर जाकर उनके बिस्तर पे बैठ गए। सालिबा रो रहे थे। हुजूर ने उनका सर उठाया और सर उठा करके अपने जानों पे रखा और उनके सर पे हाथ फेरने लगे। क्या मुकद्दर का सिकंदर था जिसको जानवे रसूल मिला। हुजूर के हाथ, अरे हमें तो हुजूर के नालैन के जर्रे मिल जाए तो अपने मुकद्दर की मेराज हो जाए, बल्कि नालैन सर पे रखने को मिले तो हम फख्र से कहें जो सर पे रखने को मिल जाए। नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। लेकिन इश्क कितना गैरतमंद होता है, आशिक कितना गैरतमंद होता है। जब हुजूर ने सालिबा के सर पे हाथ फेरना शुरू किया, अपने सर अपनी गोद में सर रखकर, तो सालिबा ने गर्दन खींच कर गोदी से अपने सर को ज़मीन पे गिरा लिया। ये मंज़र सहाबा भी देख रहे थे। हुजूर ने भी इस मंज़र को मुलाहिज़ा किया और करीम आका ने करम करते हुए फरमाया सालिबा तूने मेरी गोद से अपना सर क्यों खींच लिया। तो सालिबा कहते हैं आका इस सर की आंखों ने इतने पाप कर लिए हैं कि अब ये गुनाह आलूद सर आपकी गोद में रहने के काबिल नहीं, आपकी गोद में रहने के काबिल ये सर नहीं है आका, इतने पाप इस सर ने किए हैं। हुजूर ने करम फरमाया, फिर सर उठाकर अपनी गोद में रखा, फिर सर गिरा लिया। तीसरी मर्तबा सर हुजूर ने उठाया। जिब्रील आके अल्लाह आपको सलाम कहता है और अल्लाह को सालिबा की ये अदा और इसकी निदामत और नाकर्दा जुर्म का एहसास इतना पसंद आ गया है कि अल्लाह फरमाता है अगर ये सारे इंसानों के बराबर पाप लेकर आए फिर भी इसने इतनी शर्मिंदगी और एहसास और निदामत का इजहार किया है कि अगर सारे इंसानों के जराइम भी ये लेकर आएगा तो भी अल्लाह इसको बख्श देगा। इसके एहसास को देखकर, इसकी निदामत को देखकर, इसकी शर्मिंदगी को देखकर हबीब सालिबा को खुशखबरी दे दीजिए। हुजूर ने सहाबा को बताया, सहाबा मचल गए। अब भी सालिबा उठेंगे, ताकतवर हो जाएंगे, कुव्वत वाले हो जाएंगे, फिर हुजूर की खिदमत में आएंगे, फिर महफिलों की जीनत बनेंगे, फिर वही दौड़ भाग होगी, फिर वही नबी की खिदमत होगी। हुजूर ने कहा सालिबा देख तेरे लिए क्या पैगाम भेजा मेरे अल्लाह ने, मेरे अल्लाह ने तेरे लिए देख क्या पैगाम भेजा है। सालिबा ने कहा क्या पैगाम भेजा है। का अल्लाह फरमाता है कि सालिबा ने इतना निदामत का इजहार किया और इतने नाकर्दा जुर्म का एहसास का इजहार किया कि अगर ये सारे इंसानों के बराबर पाप लेकर आए तो भी अल्लाह इसको बख्श देगा। सालिबा ने ये सुना, खड़े होने की बजाय एक चीख मारी, मैंने क्या किया पाप और उसने क्या किया करम। इस एहसास में फिर चीख मारी और जमीन पे ठंडे हो गए। अब हाथ हिलाया गया, सालिबा उठते नहीं। सरकार से अर्ज की हुजूर सालिबा की तो रूह निकल गई। आका फरमाते ठीक है उसको गुस्ल दो, कफन पहनाओ, उसके जनाजे में मैं खुद आऊँगा। क्या मुकद्दर है उनके यारों के, जनाजे पे उनका नाम ले लिया जाए तो मैयत की मगफिरत हो जाती है। जिसके जनाजे में जाने इबादत खुद आता हो, जिसके जनाजे में जाने ईमान खुद आता हो, उस जनाजे की शान क्या होगी। लेकिन गुनाह का एहसास इंसान को कितना बुलंद कर देता है। जब हुजूर सालिबा के जनाजे में आए, रावी बयान करते हैं अल्लाह के रसूल वो जनाजे में चलते थे तो यूं उंगलियां रखकर ऐसे, पूरा पंजा नहीं रखा हुजूर ने जमीन पे। ए गुनाह करने वालों आओ, हम सब गुनहगार हैं, एहसास गुनाह अपने अंदर पैदा कर लो। कितने मुकर्रम, कितने मुकर्रब और कितने मोहतरम हो जाओगे। अल्लाह के हबीब ने उस जनाजे में शिरकत की लेकिन जमीन पे पैर नहीं रखा, तलवे नहीं रखे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियां रखी और उंगलियां रखकर हुजूर एहतियात से चलते थे। किसी देखने वाले ने अर्ज की मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर पहली मर्तबा इस एहतियात से उंगलियां रखकर चलते देख रहे हैं। आका फरमाते हैं सालिबा ने
ना करदा जुर्म पर इतना एहसास और निदामत की है कि उसके इस्तिकबाल के लिए अल्लाह ने आसमान के फरिश्तों को ज़मीन पे भेज दिया है, और इतनी बड़ी तादाद में फरिश्ते ज़मीन पर आए हैं कि मदीने की ज़मीन पर पैर रखने के लिए जगह नहीं है। जो नहीं देखते वो तो कदम रख रहे हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूं, मैं कदम कैसे रखूं। कितना मुकर्रम होता है एहसास वाला